स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 का वास्तविक संख्या है प्रश्नावली 1.1, यानी कि आपको कक्षा 10 का चैप्टर नंबर पहले से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें आपको पहले नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताया जाएगा, और देखिए इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको 3, 4, 5 यानी कि 3 से लेकर 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसका बेसिक नियम है उसको समझा देते हैं, तब उसके बाद हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करके बताएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं संख्याएं। तो देखिए संख्याएं जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए हमें कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ना है, और जो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा है काल्पनिक संख्याएं, इसे हम लोग कक्षा 11 में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आते हैं, चलिए हम आपको लिख के बारीकी से समझाते हैं, तब उसके बाद हम क्वेश्चन हल करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्याएं में पहला नंबर आपका होता है यानी कि प्राकृतिक, यानी कि होता है आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, चलिए हम आपको लिख के यहाँ पे समझाते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट तक यानी कि जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 यानी कि ये आपका कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर आपका होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, चलिए हम इसको भी लिख के बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या दिया है इसके आगे 0 आ जाएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से शुरुआत होता है और वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में आपका वास्तविक संख्या में क्या होता है, यानी कि होता है पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जो 0 यानी कि दाएं तरफ प्लस में आता है, यानी कि +1, +2 और +3, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। उधर आ जाएगा आपका बाएं तरफ -1, -2 और ये हो जाएगा -3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि ये आपका पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जो प्लस और माइनस का दोनों मिश्रण होता है और जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर हो गया। अब देखिए इसमें चौथा नंबर जो होता है आपका होता है परिमेय, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, चलिए इसको भी लिख के बताते हैं। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो बटे के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया और 3/4 हो गया, और यहाँ पे ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो बटे के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, कब बटे के रूप में रहेगा, जब देखिए Q ≠ 0 यानी कि Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें आपका पांचवा नंबर यानी कि ये आपका लास्ट है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जो करनी में होता है, यानी कि करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 और करनी में 7, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है जो ये भी कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए वास्तविक संख्या में ये 5 नियम आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा है काल्पनिक संख्या। देखिए ये कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या वो संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे x² + 3 = 0 लिखे हुए हैं। अब देखिए 3 को पक्षांतर कर देंगे, यानी कि x² बराबर आपका आ जाएगा -3। अब स्क्वायर को फेंकेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा करनी में, यानी कि -3 और प्लस माइनस आगे। ठीक है, यानी कि देखिए करनी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं जो 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका को समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आपका होता है यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए ये आप लोग कक्षा 5 में ही इसको पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य को ए से प्रदर्शित करते हैं और भाजक को बी से प्रदर्शित करते हैं और भागफल को क्यू से, और यहाँ पे लिखा हुआ शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है। तो चलिए हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, तब आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ा है। देखिए 135 जो यानी कि 135 से बड़ा है क्या है आपका 225। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रफ कार्य, लिखेंगे रफ। ठीक, अब देखिए यानी कि यहाँ पे लिखेंगे भागा। भागा लगाने के बाद क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको अंदर लिख लेंगे सिंपल तरीके से, और जो छोटा है उसको बाहर लिख लेंगे, यानी कि लिखेंगे 135। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे। देखिए ये आपका जाएगा एक बार में, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे 135 से कम 135। ठीक, देखिए इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए 2 में से 3 अगर इससे आगे लेगा 12, 12 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9, और 1 में से 1 घट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये देखिए 90 आ गया है शेषफल। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भागा का यानी कि चिन्ह बनाएंगे, इसके बाद 135 को अंदर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इतना 5 में पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए अब 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, चाहे 135 है चाहे उससे कम है, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। देखिए 90 एक कम 90 करेंगे तो उससे कम आ रहा है, अगर 2 बार में करते तो आपका ज़्यादा हो जाता। तो 90 यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे, इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5, और 13 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। ठीक, देखिए यहाँ पे 45 बच गया शेषफल। आप क्या करेंगे, 90 को अंदर लिखेंगे। देखिए 45 दूना आपका होता है 90, 2 को बाहर लिखेंगे और 90 को अंदर। ठीक, देखिए इसको घटा देंगे तो आपका ये कट जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 225 जो है यहाँ पे लिखेंगे चरण, यानी कि लिखेंगे चरण पहला, यानी कि चरण पहला हम क्या किए, 225 को भाग किए, तो लिखेंगे 225 बराबर। ठीक है, अगर 225 को भाग किए किससे किए, 135 से। ठीक, 135 से भाग किए कितने बार में, एक बार में, तो उसको गुणे में लिखेंगे, और शेषफल कितना बचा है प्लस, यानी कि शेषफल 90 बचा तो 90 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये चरण पहला हो गया। अब देखिए यहाँ पे चरण दूसरा लेंगे, यानी कि 135, तो लिखेंगे यहाँ पे चरण 2, यानी कि चरण 2 हो जाएगा कितना आपका 135 बराबर, यानी कि 135 में किससे भाग किए, 90 से, तो 90 लिखेंगे कितने बार में किए, एक बार में, तो 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आपका आया 45, तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद चरण तीसरा यानी कि 90, तो लिखेंगे यहाँ पे चरण 3। ठीक है, चरण 3 लिखने के बाद क्या करेंगे, 90 लिखेंगे और बराबर लगा देंगे। देखिए यानी कि 90 में किससे भाग किए, 45 से, तो लिखेंगे 45, और कितने बार में 2, 45 गुणे 2, और प्लस शेषफल कितना है 0, आपका 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 के ऊपर कौन सी संख्या, यानी कि देखेंगे 0 के ऊपर देखिए कौन सी संख्या, यानी 45 है, तो यानी कि HCF है, यानी कि आपका, यानी कि 0 के ऊपर जो दिया 45, यानी कि HCF आपका 45 निकल गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, देखिए इसको आपको परीक्षा में नहीं करना, इस प्रकार से परीक्षा में करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 196 और 38,220। ठीक है, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या इसमें बड़ा है। देखिए यहाँ पे 38,220 बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 196, यानी कि 196 से क्या बड़ा है 38,220। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यानी कि लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से रफ कार्य करेंगे, लिखेंगे रफ। ठीक, रफ लिखने के बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, बनाएंगे भागा बनाने के बाद क्या करेंगे 38,220 को अंदर लिख लेंगे और 196 को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 संख्या यहाँ पे दिया है, इधर से क्या करेंगे 3 संख्या ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 196 में ऐसे नंबर का गुणा करेंगे कि यानी कि 382 से कम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। देखिए अगर 196 में 2 बार गुणा करेंगे 382 से अधिक चला जाएगा, तो क्या करेंगे एक बार में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 196। ठीक, अब देखिए इसको सिंपल तरीके घटा देंगे तो 2 में से 6 घटेगा, इससे 80 होंगे 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6 और यहाँ पे बचा है 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे 80 होंगे 17 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 बचा क्योंकि इसको हासिल लिया, 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पे आ गया 186। तो 186 जो है 196 से भाग नहीं होगा तो क्या करेंगे इधर से 2 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 196 में ऐसे नंबर का गुणा करेंगे चाहे 1862 आए चाहे इससे कम आए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम 196 में 9 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1764। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 8 और यहाँ पे बचा है आपका क्या 5 बचा है, 5 में 6 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे सिंपल है, इससे आज 15 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9, यहाँ पे बचा है 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब बचा है लास्ट में 0 तो उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे 196 है, अगर हम 196 में क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 980। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ कट जाएगा ये सिंपल तरीके से। ठीक, इतना को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण, यानी कि लिखेंगे चरण पहला। ठीक है, तो क्या किए हैं 196 में 195 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे क्या है यानी कि 38,220 था तो लिखेंगे 38,220। ठीक, बराबर यहाँ पे क्या है लिखेंगे 196 गुणे 195। ठीक है, और शेषफल कितना आपका आया 0। ठीक, तो आपका इसका यानी कि दूसरे नंबर का आंसर आ गया HCF बराबर यानी कि आपका 195 आ गया, लिखेंगे 195। ये आपका दूसरा नंबर भी हो गया। तो चलिए आप तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 867 और 255। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे देखेंगे कौन सी संख्या इसमें बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा है 867 किससे बड़ा है यानी कि 255 से, तो लिखेंगे यहाँ पे 255। ठीक है, इतना को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से यूक्लिड, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि प्रमेय से। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल तरीके से रफ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे रफ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद रफ करने के बाद क्या करेंगे जो बड़ा संख्या है इस तरह से भाग बनाने के बाद बड़ा संख्या को अंदर लिखेंगे, यानी कि 867 को अंदर लिखेंगे और 255 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 255 में ऐसे नंबर का गुणा करेंगे 867 से कम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 बार में गुणा करेंगे। अगर 3 बार में गुणा करेंगे 255 में तो आपका आ जाएगा 765 आ जाएगा। ठीक है, 765 आ जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए अगर हम 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में 6 0, 8 में 7 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, फिर भागा लगाने के बाद क्या करेंगे 255 को अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 255। ठीक है, अब देखिए 102 में ऐसे नंबर का गुणा करेंगे चाहे 255 आए चाहे उससे कम आए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 बार में गुणा करेंगे 102 में तो आपका आ जाएगा 204। ठीक, अब देखिए इसको घटा देंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 51 आ जाएगा। फिर भागा लगा देंगे। अब देखिए 102 को अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 51 में ऐसे नंबर का गुणा करेंगे चाहे 102 आए चाहे 102 से कम आए। देखिए यहाँ पे 2 बार में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 102। देखिए इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, इतना को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे चरण, यानी कि लिखेंगे चरण पहला। चरण पहले में क्या किए यानी कि 867 में क्या किए हैं यानी कि 255 से भाग किए तो लिखेंगे यहाँ पे
67 बराबर, यानी कि 255 से भाग के 255 लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगाए, कितने बार में गुणा किए 255 में 3 से 3 लिखेंगे, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बचा था 102, तो 102 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए चरण 2 लिखेंगे, चरण 2 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए चरण 2 में 255 लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 255, ठीक है। अब देखिए 255 में किससे भाग किए थे 102 से, तो 102 और किससे गुणा किए थे 2 से 2, यहाँ पे प्लस शेषफल कितना आया था आपका 51 आया था, तो 51 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा चरण 3 आएगा, ठीक है। तो चरण 3 में क्या, यानी कि चरण 3 में क्या था, यानी कि 102 था, तो लिखेंगे 102 बराबर, यानी कि 102 में किससे भाग किए थे, यानी कि 51 से, लिखेंगे 51 किस में गुणा किए 2 से, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना आया था आपका 0 आया था, ठीक है। अब देखिए 0 के ऊपर, यानी कि 0 के ऊपर जो ये नंबर दिया है 51, इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा सिंपल तरीके से 51 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा नंबर भी आंसर हो गया। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से करना है तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q पूर्णांक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बहुत आसान तरीके से इसको बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कोई, ठीक है, माना कोई धनात्मक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक। अब देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा और जहाँ, लिखेंगे और भाजक, और भाजक 6 है, ठीक, तथा भागफल, तथा भागफल, भागफल आपका हो जाएगा q और शेषफल, और शेषफल, शेषफल आपका r है, तो ठीक इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए लिखेंगे जहाँ, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक, रखने पर, ठीक है, यानी कि जहाँ r रहेगा वहाँ पे 0 1 2 3 4 5 रखना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी a बराबर, ठीक है, तो कोई पूर्णांक a है तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q+r। देखिए यही यूक्लिड विभाजन का परिमिका होता है, ठीक है। अब देखिए a बराबर तो कुछ नहीं दिया, तो लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे q और प्लस r के जगह क्या रखना है 0, 0 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा a बराबर 6q, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, r की जगह इसी में 1 रखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर 6q+1, ठीक। फिर इसी में रखेंगे 2, 1 तो रख दिया, अब 2 रखेंगे, लिखेंगे a बराबर 6q+2, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे अब 3 रखेंगे, लिखेंगे 6q+3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 रखेंगे, लिखेंगे a बराबर 6q+4। अब इसके बाद क्या करेंगे लास्ट 5 रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 6q+5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा था विषम पूर्णांक, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सम पूर्णांक है और ये देखिए 6 और 1 7 विषम पूर्णांक हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे ये विषम पूर्णांक। और देखिए यहाँ पे 6 2 8 ये सम है तो इसको नहीं लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे 6 3 9 ये विषम पूर्णांक है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 4 10 ये आपका सम पूर्णांक है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 5 11 ये आपका विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये पहला और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, यानी कि जो रेखा खींचे हैं यही आपका विषम पूर्णांक होता है। चलिए थोड़ा सा लिखना है कुछ, चलिए उसको लिख देते हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपको 3 4 और 5 यानी कि 3 4 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक
और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।